मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अफसरों में जनसेवक बनने की होड़ मची है। कोई अधिकारी बीआरएस लेकर या इस्तीफा देकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो कुछ अब भी कतार में हैं। एक डिप्टी कलेक्टर साहिबा तो अपने इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में साहब बनना चाहते हैं सेवक। चुनावी पिच पर अधिकारी भी बन रहे धावक। जी हां, चुनाव आते ही साहब यानी अधिकारियों के अंदर का सेवक जागने लगा है। यही वजह है कि कई अधिकारी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इन दिनों एमपी में सबसे ज्यादा चर्चा बैतूल की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की हो रही है, जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है, जिसके खिलाफ निशा बांगरे सड़कों पर उतर गई हैं और न्याय यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं। बहरहाल निशा बांगरे की तरह एमपी में सियासी पिच पर बैटिंग की तैयारी में वार्म अप कर रहे अधिकारियों की लंबी फहरिस्त है। जानकारी के मुताबिक एमपी में कुल 230 सीटें हैं। 28 से ज्यादा सीटों पर ब्यूरोक्रेट्स दावेदारी पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है बीजेपी से ऐसे 16 और कांग्रेस से 12 दावेदार हैं। करीब 1 महीने पहले ही 5 रिटायर्ड आईएएस बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले 4 चुनावों से ब्यूरोक्रेट्स के चुनाव लड़ने का ट्रेंड बढ़ रहा है। इस बार करीब 14 रिटायर्ड आईएएस, 4 रिटायर्ड आईपीएस टिकट की कतार में हैं। 8 डॉक्टर, रिटायर्ड आईएफएस समेत जज, जीएसटी ऑफिसर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पंचायत सीईओ, प्रोफेसर, टीचर, आबकारी अधिकारी और इंजीनियर भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अधिकारियों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट बता रही है कि साहब कैसे सेवक बनने को बेकरार हैं। उधर अब खबर आई है कि शहडोल जिले के संभागायुक्त राजीव शर्मा ने सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया है। उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी अटकलें लग रही है। बहरहाल अब उन कुछ अधिकारियों के नामों पर नजर डालते हैं जो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर एक्टिव हैं। कविंद्र किवायत, रिटायर्ड आईएएस, 18 अगस्त 2023 को बीजेपी की सदस्यता ली। रविंद्र कुमार मिश्रा, रिटायर्ड आईएएस, 20 अगस्त 2023 को बीजेपी ज्वाइन की। एमके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस, 20 अगस्त 2023 को बीजेपी में शामिल हुए। वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस, 20 अगस्त 2023 को बीजेपी में शामिल हुए। डॉक्टर मुकेश तिलगाम, रेडियोलॉजिस्ट, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर प्रकाश उइके, रिटायर्ड जज, 27 जुलाई 2023 को बीजेपी ज्वाइन की। हेमराज बारस्कर, जीएसटी ऑफिसर, एबीवीपी और संघ से गहरा संबंध। एमपी वरकड़े, रिटायर्ड आईपीएस, कांग्रेस से टिकट मांग चुके हैं। वीके बाथम, रिटायर्ड आईएएस, कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अजीता वाजपेयी पांडे, रिटायर्ड आईएएस, कांग्रेस में सक्रिय, टिकट की अटकलें। वरद मूर्ति मिश्रा, रिटायर्ड आईएएस, नौकरी छोड़ राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं। ये वो नाम हैं जिनके 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय और है। ऐसे में कई और अफसरों की हसरतें निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये पहली बार नहीं है कि अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे महत्वाकांक्षी अधिकारी हैं जो अपने अधिकार आईएएस रहते हुए, आईपीएस रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। भाजपा से भी लड़े हैं, कई ऐसे हैं जो निर्दलीय भी रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद से भी अधिकारी राजनीति में रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी दूँ तो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो सुशील वर्मा जी थे, उनको भाजपा ने सांसद का टिकट दिया था। एमएन बुच, उन्होंने निर्दलीय चुनाव बैतूल से लड़ा था, हालांकि बहुत कम वोटों से वो पिछड़ गए थे। इसके अलावा इस समय मंत्री भी रहे जो पुलिस से रिटायर हुए थे, तो कुल मिलाकर के भाजपा के शिवराज की सरकार में मंत्री भी रहे। तो कुल मिलाकर के ये अधिकारी हमेशा लड़ते रहे हैं।